हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है उसमें क्या है? उसके चारों तरफ एयर है। एयर ने मतलब हमारे अर्थ को चादर की तरह क्या है, घेर रखा है। तो ये जो चादर एयर की चादर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। बल्क क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा या आकार में जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? बल्क। तो एटमॉस्फेयर में कौन से दो गैसेज है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और कितनी मात्रा में पाई जाती है? ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है? 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितना? 21% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन। अदर जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, या फिर और दूसरी गैसेज है, वो क्या सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट द इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस क्या होता है? जो हमारी अर्थ होती है, क्या होता है? सन की जो उस पर रेज पड़ती है तो अर्थ क्या करती है? उसको ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन कुछ जो रेज होती है उसको क्या करती है? वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पर जो दूसरी गैसेज होती है, यहाँ पर वो गैसेज उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो उन गैसेज को कौन सी है? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोला जाता है। तो ग्रीन हाउस को कौन सी गैस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हाट इज वेदर। वेदर इज अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर इज अ हॉट और कोल्ड। वेदर क्या है? जो हमारे हर घंटे में, हर दिन में जो कंडीशन होती है, कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, कभी सूखा सा होता है, या फिर गिल्ला सा मौसम हो जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? वेदर बोला जाता है। नेक्स्ट है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो कौन कौन सी टाइप्स की है वो बतानी है। फर्स्ट है हमारी कन्विक्शन रेनफॉल। कन्विक्शन रेनफॉल क्या होती है? जब भाप होती है, जो भाप ऊपर की तरफ जाती है और क्लाउड बन जाती है, उसको बोलते हैं कन्विक्शन रेनफॉल। नेक्स्ट, ओरोग्राफिक। जो पहाड़ों के आसपास बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? इसमें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हवा होती है, उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? The pressure exerted by the weight of air on the surface of the earth is called air pressure। जो हवा का वेट होता है, क्या होता है? वो हमारी जब अर्थ की सरफेस पर पड़ता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट। हमें सही को निशान लगाना। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कौन सी ऐसी गैसेज है जो हमें मतलब जो सन की जो नुकसानदायक किरणें होती है उससे बचाव करती है? कौन सी? ओजोन। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। कौन सी ऐसी लेयर है जो एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट होती है? कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर जीवन संभव है। विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। जहाँ पर बादल नहीं होते वो कहाँ है? स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट, एज वी गो अप ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर। जब यहाँ पर प्रेशर, अभी प्रेशर की हमने बात करी, तो जो एयर प्रेशर क्या है? जो अर्थ की सरफेस पर हवा का वेट पड़ता है उसको एयर प्रेशर बोला जाता है। तो हम जैसे ही एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर पर जाएंगे तो क्या होता जाएगा? प्रेशर डिक्रीज, कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, when precipitation come down to the earth in the liquid form it is called। जब क्या होता है? जो ऊपर से बारिश आ रही होती है वो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ऊपर से अर्थ नीचे अर्थ पर जो पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? क्लाउड कहा जाता है? नहीं, क्लाउड तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। तो क्या होती है? रेन लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है मैच दी फ्लोइंग। फर्स्ट है हमारा ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या होती है? जो परमानेंट विंड्स, मतलब पूरे साल 12 मासी जो हवा थोड़ी थोड़ी चलती रहती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स यानी परमानेंट विंड्स। नेक्स्ट, लूलू क्या होता है? लोकल विंड। ये क्या होती है? कुछ लोकल जो एरिया होता है वहाँ पर आती है, जैसे समुंदर के पास। नेक्स्ट, मानसून। मानसून नाम से ही पता चलता है, अगर मानसून में कोई हवा आ रही है तो ये मानसून कोई सीज़न होता है और सीज़न में ही आएगी। तो यहाँ से पता लगता है कि जब मानसून का सीज़न आएगा तो मानसून हवा आएगी, तो ये क्या हो गया? मानसून सीजन विंड। नेक्स्ट, विंड क्या होता है? ये मूवमेंट्स ऑफ एयर। एयर का मूवमेंट होता है किसमें? हॉरिजॉन्टल में। नेक्स्ट हमें रीज़न बताना है। वेट क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। जो गीले कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? लंबा टाइम लेते हैं सूखने में ह्यूमिड डे में। इसके पीछे का रीज़न क्या? इन ह्यूमिड डे द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, दैट इज़ द लेवल वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज़ हाई।
इसमें क्या, जब एटमॉस्फेयर में जो वेपर होता है, भाप होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किसमें, ह्यूमिडिटी में। और ह्यूमिडिटी यानी जो मॉइस्चर होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है भाप की वजह से। इसी रीज़न से क्या होता है, एयर में पहले ही पानी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिड ज़्यादा है, तो क्या होता है, वो और ज़्यादा पानी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो यही रीज़न है क्या, इन दिनों में क्या होता है, कपड़े जो होते हैं वो हमारा सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। यहाँ पर क्या है कि जो इक्वेटर से ज़्यादा पोल्स पर, मतलब पोल्स पर डिक्रीज होता है सूर्यताप। इसका रीज़न क्या है? Insolence is the incoming solar energy intercepted by the earth. Sunlight falls almost vertical on the equator where it falls at some angle on the poles. इसमें क्या कहा है कि जो हमारे अर्थ होता है उस पर क्या होता है, जब सन की रेज पड़ रही होती है तो ऐसे पड़ती है सीधे तौर पर यहाँ पर इक्वेटर पर, और यहाँ क्या होता है, पोल होता है, यहाँ होता है इक्वेटर। तो यहाँ पर तो थोड़ा अलग अलग एंगल्स में पड़ेगी। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा सूर्यताप, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो इसी रीज़न से क्या है, पोल पर जो क्या होता है, इंसोलेशन डिक्रीज़ होता है। थैंक यू।